बार कहाँ छोड़ चली संसार सबकी प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार शिव के छोटे नंदी कहलाते अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाते सोच के वो दिन आँख भर आए नैनों में आपके बाबा थे समाए बाबा थे समाए करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार आ जाओ प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार दूर न हमसे जा पाओगे बाबा के संग सदा याद आओगे संगम में भी साथ रहे हो सतयुग में भी संग आओगे धन्य हुआ वो जीवन सारा धन्य हुआ वो जीवन सारा जिसने भी पाया साथ तुम्हारा साथ तुम्हारा साथ तुम्हारा दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार सबकी प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार सबकी प्यारी दादी गुलजार दादी गुलजार दादी गुलजार चलें सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी हो जाएं।
स्वयं को देखेंगे। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा हूं। दिव्य गुणों के प्रकाश से मैं चमक रही हूँ। मेरे दिल में, मेरे चित्त में एक ही मेरा बाबा बसा है। Thank you. अंदर एक अनहद गीत चलता, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया। उसी से मैंने सच्चे दिल का सौदा किया। उसने मुझे अपनाया। उसके संग का रंग मुझे लग गया। उसके संग के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति शांति प्यारे आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए अब बताएं आज बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। बाबा खा नहीं सकता, क्यों बोले? खा नहीं सकता ना, अभोक्ता है ना। अच्छा, वो तन को यूज करके हमसे इंटरैक्ट करते हैं, हमें अपना ज्ञान सुनाते हैं, सब करते हैं, पर वो खाते क्यों नहीं? क्योंकि वो अभोक्ता है। वो तो कुछ कंज्यूम नहीं करते। कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे तो फिर उनके ऊपर उस चीज का इफेक्ट आएगा। हमारे ऊपर शरीर का इफेक्ट आता है ना, वो इफेक्टलेस है ना। अंतर क्या है? अंतर क्या है? वो निराकार ही रहते हैं। और जब हम शरीर को यूज करके इस धरती पर खेलते हैं, कूदते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, एक्टिविटी में आते हैं ना, तो उसके बाद हम मैले हो जाते हैं। फिर वो आकर हमें कहता है दोबारा खेलना है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, तुम खेलने गए, बच्चा अपने माँ के पास होता है, कहता है मुझे खेलने जाना है। माँ कहती है मत जा, वो कहता है नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो जाना है, मेरे को तो सबको साथ रहना है।
और ये मेरे दोस्त हैं वो सब खेल रहे हैं, लाइवली गेम चल रहा है। माँ कहती है चीटिंग होगी, वो कहता है नहीं मैं जाऊंगा। नीचे जाता है, शुरू में तो बड़े मजे आते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, दोपहर होती है, शाम होती है, वो थक जाता है, लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर वो कहता है मम्मी। तो क्या करती है माँ? आती है, उठाती है, नहलाती है, धुलाती है, सफाई करती है। अगले दिन वो बोलेगा मैं नहीं जाता, वो फिर जाएगा। उसको पता है चीटिंग होनी है, वो फिर जाएगा। हम भी यही करते हैं, हम कहते हैं जाना है, बाबा कहते हैं देख लो, हम कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे, हमें तो बड़े मजे आ रहे हैं वो देखकर, सृष्टि पर इतना सुंदर वो चल रहा है, हम जाएंगे। फिर कहते हैं ठीक है जाओ, सारा ज्ञान सुनाता है, बोलता है ये सारा कुछ तुम्हें बताता हूँ, अपना ध्यान रखना, दिव्य गुणों को धारण करो। हम धारण कर लेते हैं, धीरे धीरे 16 कला से 8 कला पर आ जाते हैं। ये है अंतर। तो बाप का रोल क्या है, वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है, इस चीज को समझना। दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि वो तो कृष्ण के रूप में धरती पर आता है, वो शरीर धारण करता है ना? कोई कृष्ण का भी कहते हैं ना कि उसके पैर में कोई स्पॉट था, जो उसके ऊपर तीर लग जाए तो वो उसके शरीर को हानि हो सकती थी। तो भगवान कैसा, वो कैसा भगवान है जिसको हानि पहुंच सकती है ना? वैसे तो कृष्ण को भी कोई हानि नहीं पहुंचती, वो तो सत्युग का प्रिंस है, पर वो उसका ये रोल नहीं है पतित से पावन बनाने का। वो पतित से पावन खुद बनता है। जो आज क्या बोला, श्याम और सुंदर। क्या है श्याम सुंदर का मतलब? पहले सुंदर था फिर श्याम बना, पावन से पतित। पहले सुंदर है, जब धरती पर आता है तो बहुत सुंदर है, आकर्षण मूर्त है, फिर श्याम बनता है, फिर उसके बाद दोबारा सुंदर बनता है। उन्होंने क्या बोला, वो श्याम रूप में भी बहुत सुंदर है, उसको काला दिखा दिया, काला है पर सुंदर है ना? वो कहते हैं मैं काला हूं, गीत भी बने हुए हैं उसके कालेपन के। माना कि भक्ति में क्या है, स्टोरीज जो बनाई है, कईयों में तो अर्थ है और कईयों में वो अर्थ नहीं है। तो समझने की बात क्या है, परमात्मा क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य है परमात्मा का? पतित से पावन बनाना, पतित से पावन बनाना, सदगति देता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। और उसके लिए वो क्या करता है, 3 देवताओं की रचना करता है, रचनाकार, और उन 3 देवताओं के द्वारा अपने कर्तव्य को वो पूरा करता है। वो कहता है ना तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है पर वो निर्माणता है। फिर और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सत क्या संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? क्या है भावार्थ? अभी तुम रात का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो, तो अभी तुम सत का संग हो जाते हो। सत्य का संग करते हो, बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। तो हमारा संग कौन सा संग है? हम संग को क्या समझते हैं? फिजिकल। और ये वाला संग कौन सा है? बाबा का संग, रूहानी, स्पिरिचुअल संग। हाँ, आत्मा का आत्मा से मिलन है ना। और वो आत्मा का आत्मा से मिलन कोई वो फिजिकल की बात नहीं है, बुद्धि जहां गई वो हुआ मिलन, है ना। जैसे माना जो, जैसे अगर मैं अभी बैठकर अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, उसके ऐसे उसने आज आना है मेरे यहाँ, तो मेरा संग उसके साथ है। बैठी अभी आपके सामने हूँ, आई एम सपोज टू बी हियर बट आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, तो मतलब मैं उसके संग में हूँ।
बुद्धि का संग उसके साथ। बुद्धि का संग उसके साथ है। बुद्धि का संग ही संग होता है। फिजिकल, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, अगर आप वहां पे इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसके संग में नहीं है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सत्य का संग, सत्य का संग। पर गॉड इज ट्रूथ, कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ। जब उस सत्य का संग होता है तो मेरा असत्य स्वरूप इमर्ज हो जाता है ना। और जब मैं जिस चीज का, जिस अपने संकल्पों से, जहां मेरे संकल्प जाते हैं, मेरा संग वहां लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक और बहुत डीप बात ये निकलती है कि चाहे मैं आसपास मेरे जितने भी कलयुगी वृत्ति को धारण किए हुई आत्माएं हैं, है तो सभी अच्छी आत्माएं, पर उन्होंने कलयुगी वृत्तियों को धारण कर लिया है, वो वैसी बन चुकी हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं उनके बिल्कुल बीच में बैठी हूं, पर मेरा बुद्धि का योग उस सत्य के साथ लगा है, तो मैं उस सत्य के संग में हूं और मैं एलिवेट। ये हमारे साथ होता है जब ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत बार होता है। हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, पर जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूजिक बजता है तो भी बाबा के साथ हमारा संग हो जाता है ना। तो मतलब कितनी अच्छी बात बाबा हमको बताते हैं कि तुम कहीं पर भी बैठो, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ ना। जो भी आपने दादी जी को देखा, दादी जी के साथ हम बैठे होते थे ना, मतलब जितना भी हम मिल पाए उन्हें, सामने दादी जी बैठी हैं, ऐसे लगता ही नहीं था कि वो हमारे साथ इन्वॉल्व है। उनका बुद्धि योग नहीं लगा रहता था। क्लास लेनी है, क्लास लेंगी, सुनाया, पर इमीडिएटली वो वापस बाबा के साथ। कल आपको सुना है ना, कैन भाई कहते हैं कि मेरे को तो इतना मैं तुम्हारे जैसे मैं बैठ के योग नहीं कर सकता शाम को, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो बिजी रहता हूँ, मेरे सेशंस होते हैं, कोई क्लासेस होती हैं, सब लोग उनको बुलाते हैं, 50 साल से ज्ञान में है, एलिवेटेड इतने हो गए हैं, उनकी स्थिति बहुत पावरफुल है। एक कमरे से दूसरे कमरे में चलते हुए बाबा के साथ, कितनी सुंदर बात है ना। तो ये हमको ये प्रेरणा देती है, हम ये कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हम योग कर लें, हम ये क्यों कैसे कर लेंगे, ये नहीं होता। मैं भी बहुत बार यही कहती रहती हूँ, मतलब शाम के टाइम जब योग का टाइम है, कोई आ जाए तो अंदर लगता है ये आगे हमें योग में तो बैठ नहीं सकते, हमारा योग लगा रहे। सिचुएशन तो आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे मेरे सामने सिचुएशन आती है, बार बार सिचुएशन आती है, और मेरा कभी बुद्धि का योग इधर से टूटता है, कभी शाम का योग नहीं होता, कभी अमृत वेला नहीं होता, कभी रात के डिनर चल रहे हैं, तो हम सबके साथ होता है, हम सब गृहस्थी। तो अगर मैं अपने मन में बार बार ये क्रिएट करती हूँ, कैसे करो, कभी ये होता है, कभी वो होता है, ऐसे थोड़ी होता है, तो बाबा को बोलते हैं कि अब तो नहीं होता, ये आज नहीं हम कर पाए, कल नहीं हम कर पाए, ये वाली बातें करते हैं। पर हम उस सिचुएशन को ना सोचकर अपनी इंटेंशन को ये रखें कि मुझे बनना है, कुछ हो जाए मैं तो बनूं, मुझे ये करना है। उस सिचुएशन का नहीं सोचना, आप वो सोचो कि मैं तो ये करके छोड़ूंगी। बाबा को बोल दो, सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ जी रेखा बहन। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे हम चलते फिरते, मान लो हमने बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा लिया, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमारी आत्मिक स्थिति हो गई होगी उस टाइम। मतलब हम तो ऐसे ही चलते फिरते हमने बाबा को याद कर लिया, तो हम आत्मिक स्थिति में तो नहीं है ना। देखो आप कोशिश करोगे तो वो भी बन जाएगी। हमारी प्रैक्टिस कम है ना, हमें प्रैक्टिस और करनी है। देखो जब आप चल रहे हो ना, बाबा से रो रही हूं, तब करो। चलो बाबा वहां जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में रहते हो, अभी इस पेशेंट के पास जाना है, आप ही देखो क्या करना है, बताते रहो बाबा को, ये डिफिकल्ट पेशेंट है, ये परेशान करने वाला पेशेंट है,
आप देख लो ना इसको, अगर आप रूह रिहान में बाबा के साथ रहोगे ना, आपकी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। जी ये आप नोटिस करना। जी ये क्यों होता है? हमारी प्रैक्टिस लैकिंग है, जी प्रैक्टिस को दीदी बन, है ना? जी सारी बात ही प्रैक्टिस की है। अब आप नर्स हो, आपको इतनी सारी चीजें, तो आपका बाएं हाथ का खेल होगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ता होगा, और वो चीजें आप ऑटोमेटिक कर देते हो क्योंकि प्रैक्टिस है हाँ जी ना? अब इसकी प्रैक्टिस हमको और बढ़ानी है। मैं मानती हूँ जो आप बोल रहे हो वो आप सही कह रहे हो, तो कहाँ में रूह रिहान तो फिर भी कर सकते हैं ना। जी और हम क्या करते हैं, मी इंक्लूडेड, मैं अपने आप के भी बोल रही हूँ, हम सोचते हैं रूह रिहान भी योग में ही करें। रूह रिहान हम करें चलते फिरते। बाबा तो इतना भी कहते हैं कि 5 स्वरूप भी चलते फिरते कर, चलते फिरते कर्म में जब आते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रूटीन काम कर रहे हैं, रूटीन काम जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जी काट रहे हो, वो आप जो रोज काम कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, दांत ब्रश कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई भी एक संकल्प ले लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, जैसे लिया, मैं ब्राह्मण हूं, मुझसे शांति का प्रवाह हो रहा है ना, मेरे को समझ आ गया मैं शांत स्वरूप हूं, अपनी वो स्थिति बना ली। काट रहे हो सब्जी, सोच रहे हो ये, वो होगा, और फिर आपसे इतना प्रकाश निकला, आपका फरिश्ता स्वरूप बन गया। फिर परम धाम में शांति के सागर के पास है, वहां बैठे हैं। फिर आ गए सतयुग में, मैं पूरे गुणों से संपन्न हूं, पर शांति के एनर्जी मुझसे निकल रही है। फिर पहुंच जाओ वहां पे देवी देवता के स्वरूप में, जो तुम्हारे पूज्य स्वरूप है, उसमें पहुंच जाओ कि मैं शांति की एनर्जी सारे भक्तों को दे रही हूँ। ये आपने अगर थोड़ी देर को चाहे 5 स्वरूप नहीं किए, 2 स्वरूप भी किए, कम से कम बुद्धि तो सही जगह लगी रही ना, उल्टा सीधे में तो नहीं लगी, है ना? तो संग किसका हो गया? ये हमको, ये सारी बातों को हमको प्रैक्टिस में लाना। मैं ठीक है तो ना? ओम शांति, मैं तो ऐसे ही करती हूँ जितनी देर में नेक्स्ट पेशेंट को लाती है सिस्टर, तब तक मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ बाबा के साथ। बहुत अच्छा करते हैं, बनती है ना स्थिति, बहुत आनंद आ रहा होता है ना, आनंद आ रहा है, इसका मतलब स्थिति बनी यस ना। तो बाबा ने यही बोला ना, अभी तुम सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि का योग लगा लेते हो, फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो, उतरते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। देह के संग में आने का मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस, हाँ, मतलब अपने को देह समझ लिया, फिर दूसरे को भी देह समझ लिया, सभी देह हो गए। कनेक्शन किससे बनाया? देह से, नॉट आत्मा। देह से। अपना भी देह से और दूसरे भी देह से। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसको कुसंग क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि उसमें अगर 4 अच्छाइयां होंगी तो 4, एक तो कम से कुछ होगा which is not so good and you will imbibe that also. ये भी बात है। और संकरण तो चढ़ गई है। और संग किसका किया? देह इज नॉट ट्रूथ, सच का नहीं किया, सच का नहीं किया। तो जब सच के साथ नहीं होंगे तो गड़बड़ होगी। रहना सच के साथ है ना? तभी तो बोला, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बनेंगे। तो जब बाप को याद एक्यूरेट करने का मतलब क्या है? मैं अपने को आत्मा फील कर रही हूँ, फिर मैं दूसरों को भी आत्मा फील कर रही हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? जब तक हम, और देह क्या है? देह इज बड़ा है, धरती का है और विनाशी है।
अगर मैं विनाशी के साथ कनेक्शन में रहूंगी तो सारी विनाशी चीजों के साथ कनेक्शन मुझे क्या लाएगी? हाय कल ये खत्म ना हो जाए। नेचुरली वो उससे हलचल आएगी, एंजाइटी आएगी। जब अविनाशी से जुड़ेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जितना अविनाशी से जुड़ेंगे उतना अपने अविनाशी होने का एहसास होगा, उतना हमारे को सुख मिलेगा। तो देह को भूल बाप का संग करो, बाप को याद करो तो बाप समान पावन बनेंगे। तो बाप का संग करने से पावन कैसे बनते हैं? क्योंकि बाप पावन है। मतलब वो सब गुणों में जैसे स्थित करेंगे है। उसी का ही असर होगा ना दीदी। हमारे में मर्ज होते हैं, हमारे इमर्ज होते हैं। देखो जब आप सत्य के साथ जुड़े हो, सत्य के साथ कब जुड़ोगे? बाबा के साथ जुड़ने के लिए आप एक भी उल्टा संकल्प करोगे तो बाबा गायब। जैसे एक बार आई वाज इन अ कैब अलोन एंड ही वाज ड्राइविंग वेरी रैश। तो एक सेकंड को मेरे को आया कि मैं इसको बोलूं कि ये क्या कर रहा है। फिर मेरे दिमाग में एकदम, पर मेरे साथ तो बाबा बैठे हैं तो नथिंग कैन हैपन। एंड उसके बाद ना वो ही आल्सो स्टार्टेड ड्राइविंग आराम से। अब एक बार दिमाग में आता है कि ट्रैफिक खत्म हो गया इसलिए वो आराम से ड्राइव कर रहा है, पहले ट्रैफिक था तो वो झटके। वो you have to keep convincing yourself that it is not the situation भी चेंज हो जाती है, हमारी बात है। यस सिचुएशन बदलती है, आप बदलो तो सिचुएशन बदलेगी ना। आप अपनी सोच को बदलो। So I just got into this conversation with myself and just reached my destination। मैंने कहा ये तो अच्छा था। हाँ, कैसे होगा कि ये ऐसे करते हैं, ये हमेशा मुझे तंग करते हैं। और तंग करते हैं। आप ये सोचो मैं बाबा के साथ हूँ, अपने लिए अच्छी सिचुएशन को क्रिएट करो कि मुझे तो बस करना है। वो फिर होगा। जिसको बाबा ने क्या बोला कि तुम दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता हो मेरी हर बात में, तब वो हो जाएगा। आपने उस समय उस मोमेंट पे आपने स्थिति बना ली होगी, तभी हुआ। एवरीथिंग इज अबाउट मेरा बुद्धि का योग कहाँ पे लगा हुआ है। बुद्धि का योग इसमें लगा हुआ है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, मेरी लाइफ खराब है, मेरे घर वाले खराब हैं, मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता, वो फिर वही सीन क्रिएट हो जाएगा। फिर हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें और बाबा से कनेक्शन बनाए रखें। मैं आत्मा, वो परमात्मा, मैं तो बस तेरे साथ हूँ। अब वायुमंडल का कई बार हम पर असर आता है ना, हम किन्हीं लोगों के साथ हैं, हम लगता है बड़ा इरिटेटिंग के साथ, क्या है ये इतने सारे लोग हैं, बहुत ही अनोइंग है, ऐसे लगता है ना। बाबा कहते हैं आप अपने आप को, आपके इतनी पावरफुल हो कि आपका असर उन पर हो, ना कि उनका असर आप पर। बेटर है। तो हमारा असर उन पर कब होगा? जब मेरा संग उस सत्य के साथ। और बताओ, और क्या बोला बाबा? एक बात और, अगर हम उसके साथ जिद पकड़ लेते हैं कि मैं तो ये करना ही करना है, आप नोटिस करोगे आपको जो सिचुएशन चाहिए वो आएगी आपके सामने। आप सोच रहे हो कि हाँ ये इलेक्ट्रिशियन चाहिए था, ये चीज को करना है, आपके सामने वो आएगा। आपको छोटी छोटी चीजों में भी आपका काम सारा सहज हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बोलते हैं फिर आगे ऐसे लगने लग जाता है और आगे हो भी जाता है। हो जाता है। पर अगर आप ये सोचोगे मेरा तो कभी भी कुछ ठीक नहीं होता, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरा जीवन बेकार है, जो भी आप करें, इस तरह की बातें अगर करेंगे हम तो फिर वही होंगी।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे संग रहोगे, और बाप का संग कर लिया फिर तो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। बाप के साथ बुद्धि का योग बाप के साथ लगा। हाँ जी नीलम है। अभी जैसे दृढ़ता की बात कर रहे थे ना, तो आपको याद होगा 3-4 वीक्स बैक मैं कह रही थी मुझे लहसुन प्याज नहीं छूटा अभी तक, तो तब तो आपने कहा आप बस निश्चय कर लो ना। बस निश्चय कर लिया, बस उसके बाद तो फिर मुझे लगा ये जो वर्कर्स हैं भी दुखी होंगे जैसा खाना है ये, बट जैसे तो आपके साथ हमारी प्योरिटी भी हो रही है, हमारा हम भी शुद्ध बन रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, जो कुछ आप खाएंगे वही हम खाएंगे। अंदर कुछ मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, हो गया ना। और ज्यादा अच्छा लगने लगा रादर, और आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। आपने श्रीमत फॉलो करी ना, श्रीमत को फॉलो करना इक्वल्स टू एवरीथिंग। इट मींस यू गेट एवरीथिंग। परमात्मा ने बोला और हमने किया, सब कुछ हो जाएगा। बस वही सोचा मैंने, भगवान ने कहा और मैंने किया वाली बात अब कर दिया बस। यस जस्ट डन। उनको भी जो वर्कर्स हैं उनको भी ज्ञान सुनाओ। हाँ वो तो भेजो सेंटर पे, सुनते रहते हैं। सेंटर पे तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, पर देन आप नहीं उनको तो भेज सकते हो। हाँ यार इनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो पढ़ रहे हैं बच्चे। ये हम वर्ड नहीं यूज कर सकते नीलम मैम। मुश्किल नहीं है, बाबा लेके जाएगा। बाबा ने जिसको जहां ले जाना है वो ले जाएगा, हमने तो कुछ करना नहीं, हमने तो बोलना ही है ना। एक बात और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि एक याद की यात्रा जो हम करते हैं उससे एक और भी बहुत बड़ा फायदा ना, जिससे पाप करते जाते हैं और आत्मा भी पवित्र। और दूसरा उन्होंने बोला ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी ऐसी नहीं है कि हम ज्ञान को सोचें कि हमें समझ नहीं आता, बहुत कठिन है, वो भी बहुत सहज है। तो ज्ञान और योग दोनों का बताया बाबा ने आज। 2 क्लास है, ज्ञान की और योग की। और योग के लिए क्या कहा? कि तुम्हारा अजपा जाप चलते रहना चाहिए। अजपा जाप का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ बाप याद है और कोई एक की याद, निरंतर याद रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिव शिव बोले जाएं, कोई मंत्र बोलेंगे, मतलब मेरे अंदर निरंतर बाप का साथ रहे, बुद्धि का योग उसके साथ लगा रहे, उसको कहते हैं अजपा जाप। है ना, जो सुषमा बहन बार बार पूछते थे पहले, मतलब निरंतर याद ना। तो और पूजा और भक्ति के लिए क्या कहा? बताओ। व्रत और नेम भक्ति मार्ग की बातें हैं, निर्जला रखते हैं, खाना भी नहीं खाते, व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते, और उसमें क्या होता है, धक्के भी खाते हैं, धक्के भी खाते हैं, है ना। कई बार चोट भी लग जाती है। और ज्ञान मार्ग क्या है? दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया। ज्ञान मार्ग के लिए क्या बोला? ये है सुख का मार्ग, सुख का। और भक्ति के लिए क्या बोला? ये भी सतो रजो तमो होती है। सतो भक्ति का मतलब क्या है? जो एक ही याद में है, जो एक की पूजा करते हैं, जब एक उसमें ताकत होती है। जो अब रिचुअल्स तक रह गई है उसमें ताकत ही नहीं है। उससे भी क्योंकि वो एफर्ट करते हैं, बाबा उनको उसका एवजा देते हैं ना। और हमारे को क्या मिलता है ज्ञान मार्ग में चल के? और सतोगुणी भक्ति किसकी है? शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा जो शिव की जो त्रिपुंड बनाते हैं, जो शिवलिंग रखते हैं और उसको ऊपर फोकस करते हैं, वो ही सबसे पावरफुल भक्ति है। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है?
दीदी ज्ञान में तो हम आत्मा से आत्मा का हमारा कनेक्शन होता है ना, उसमें भक्ति में तो हम नाम जपते हैं या बोलते हैं, पर ज्ञान मार्ग में तो साइलेंस है, भक्ति उसमें कोई वो नहीं है, हाँ, वो इसमें शब्द नॉइज नहीं नहीं है। हाँ, और इस बाबा ने बोला यह है सुख का मार्ग जिससे तुम्हें राजभाग प्राप्त होता है, मिलता है। वहां पे कोई राजभाग तुमको ही नहीं प्राप्त। उसमें हद का वर्षा या बेहद का वर्षा, ये भी फर्क है। हाँ, हद का वर्षा भी नहीं होता, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। वर्षा तो जब भक्ति में है तो हमारे लौकिक पिता हमको देते हैं ना, वो उसमें कोई वर्षा नहीं मिलता, उसमें सिर्फ अल्पकाल की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग से हम पहले अपनी राजयोग से कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर विश्व के राजा बनते हैं, फिर विश्व के राजा बनते हैं। और बाबा ने जिसके लिए बोला तुम्हारा सब पॉइंट जो बाबा मेक कर रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ है सच, सत्य का संग इस सत्संग। हम दुनिया में सत्संग कुछ और ही सोचते आए ना, जब उस पिता का हम संग करते हैं, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, तो हमारे को ज्ञान मार्ग में अर्थात चलते हैं, तो सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। और आज बैज को क्या बोला बाबा ने? शास्त्र, शास्त्र बोला। सबसे बड़ा शास्त्र, बड़ा शास्त्र। शास्त्र क्यों बोला? बैज शास्त्र है कैसे, इसका ये मनन चिंतन करना, क्योंकि शायद बैच उसी को मिलेगा जिसको पूरी धारणा होगी, और जिसको पूरी धारणा होगी वही आगे सबको समझा सकेगा, सर्विस कर सकेगा। एक तो ये बात है। और बैज में क्या बना होता है? चक्र, लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा हमारे को ज्ञान में क्या बताते हैं? बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ ना। तो सारी हिस्ट्री, पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उसी में आ गया, लक्ष्य भी वहीं पे आ गया, है ना। इसलिए बाबा ने बोला सबसे बड़ा शास्त्र, इतनी सी एक फोटो को लेकर आप कितना भारी ज्ञान समझा सकते हो किसी को। ये सर्विस के लिए बहुत अच्छी चीज है। और बैज को देखकर बहुत लोग पूछते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, क्या है। बाबा ने ये भी कहा कि पहले तुमको थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो कि सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। बिल्कुल, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बनेंगे। बिल्कुल, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग। इसको क्यों बोला पुरुषोत्तम? क्योंकि यहाँ पर ये पुरुषार्थ करते हैं पुरुषों से उत्तम बनने के लिए। हाँ, पुरुषों में उत्तम बनते, है ना। और संगम युग की उत्तम कैसे बनते हैं? वो सीजन है उत्तम बनने का, सीजन में फल निकलता है, ट्रांसफॉर्म करके अपने को ट्रांसफॉर्म करने का वो समय भी है। जैसे अभी सीजन है तो आम आएगा ना, सर्दी में आम तो नहीं मिलेगा। अब सीजन है चढ़ती कला का, तो हम ऊपर चढ़ेंगे। वो सीजन है वो सब का ऊपर चढ़ने का, और शॉर्ट टाइम में सब सारी अचीवमेंट्स का। संगम युग की बहुत विशेषता है, आप लिख सकते हैं, लिखो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये भी आप होमवर्क के रूप में ले सकते हो। फिर जो बाबा ने बोला राहु का ग्रहण किसको कहते हैं? ये अभी कुछ दिन पहले भी था मुरली में, बृहस्पति का ग्रहण, राहु का। पर उसकी डेफिनेशन क्या बोली आज? जब कोई भी कला सारे भारत पर बोला ना दीदी, उन्होंने बोला कि अभी कोई कला नहीं है, तो राहु का ग्रहण पूरे भारत में लगा हुआ है। कोई कला नहीं है, इसका मतलब है राहु का ग्रहण। ये इसका अर्थ है कि जब सारी कला से वंचित हो जाता है, तो उसका निशानी क्या है? उसके निशानी क्या है? हम कहते हैं ना, पता नहीं मैं क्या करूं, मैं इससे पूछूं,
मेरे को हॉलिडे के लिए कहाँ जाना है, 10 लोगों से पूछकर हॉलिडे पे चाहिए। मैं कौन सा करियर, 50 लोगों से पूछेंगे करियर काउंसलर के, अपने आप को कुछ नहीं पता, सारी दुनिया से सजेशन लेते हैं। कभी बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में कोई वजीर भी नहीं होता, राजा को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दिव्य गुणों से संपन्न है, भरपूर है। पापा ने आज ये भी कहा कि मरीजों को समझाओ कि हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, उससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। फूड मिनिस्टर शिव बाबा ना। तो ये तो सर्विस की बात हुई। एक बाबा ने आज बोला रियलाइजेशन और इंसाइट। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम ये समझे कि मैं आत्मा हूँ। और इनसाइट जानकर धारण करना। इनसाइट मतलब ज्ञान को समझना, मनन चिंतन करना, जो हम अभी कर रहे हैं। रियलाइजेशन जो कहते हैं ना, एनलाइटनमेंट, कि वो एनलाइटनमेंट का मतलब ही क्या है? टू नो हु आई एम एंड टू नो हु एंड टू नो माई पर्पस, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। और फिर ये इंसाइट से वो रियलाइजेशन जो है हमारी, वो डीप होती चली जाती है। लेटिस अनुभव करना, जब हम महसूस करते हैं दिल तक उतर जाता। और एक टर्म आज बाबा ने फिर से यूज करी, सच्चा सोना। सच्चा कैसे बनता है हम सच्चा सोना? आत्मा सच्चा सोना बनती। ये एग्जाम्पल क्यों लिया बाबा ने सोने का? क्योंकि सोना ही भट्टी में जलकर प्योर होता है, 24 कैरेट। तानिश नहीं होता। और तो सोना वही होता है जैसे बाबा ने आज भी बोला, योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। सोने को भी जब आग में डालते हैं तो उसमें से सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं। तो जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हमारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं, सिर्फ प्योरिटी इमर्ज होती है। तो फिर सच्चे सोने से सच्चा जेवर बनता है। मतलब सच्चा जेवर मतलब वैसा ही शरीर मिलता है, वैसे ही सुंदर निरोगी शरीर मिलता है। इसलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। बाप को याद करने से आयु भी बड़ी होगी। जैसे दादियां देखो, अक्सर उनकी कितनी अच्छी और लंबी दीर्घ आयु रही है, हमने खुद भी ये देखा है वास्तविक रूप में। फिर बाबा ने काम महाशत्रु है, इस पर ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर। ये कौन फील करता है? किसी को बोलना कि काम महाशत्रु है इजी लगता है? हम तो क्लास में भी बोलते हुए बहुत टाइम के बाद बोलना शुरू करते है ना। और क्योंकि वो इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनके वो क्या क्वेश्चन क्या करते हैं, दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया बनेगी कैसे? तो बाबा क्या कहते हैं, तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया है क्या? तुम पूरी दुनिया को ठीक करने वाले तुम अकेले कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। कर रहे हैं ना सभी कोशिश, तो नहीं हो रहा ना। फिर सच्ची गीता झूठी गीता क्या है? सच्ची गीता जो बाबा ने सुनाई अपने ज्ञान से, और झूठी गीता जो हम भक्ति में भी मानते आए हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जिसमें उसके सुनाने वाले को बता दिया। और हाँ जी सब बिना समझे जो पढ़ते हैं वो झूठी गीता, वो जो बिना समझे, इवन मुरली को अगर हम बिना समझे क्या सोचते हैं 4 बार पढ़ ली हो गया, तो वो भी झूठा हो गया। समझा ही नहीं, उसके प्रति कई बार पढ़ते हुए ध्यान नहीं है ना, वो भी वो झूठा हो जाता है।
बिना समझे वो धारणा ना करना भी झूठी गीता है। फिर बाबा ने बोला तुम पंडे हो ना। पंडा क्या करता है? रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाता। तो हमें याद रखना है कि मैं अपने संकल्प, बोल और कर्म से रास्ता दिखा रही हूं कि कुछ और कर दे। मेरा जैसे अभी टाइम के संगम के टाइम को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग का टाइम। मैं जो कर रही हूँ वो शूट हो रहा है, मेरी पिक्चर ली जा रही है। तो जब पिक्चर कोई लेता है ना, फोटो लेता है, तो हम कैसे कहते हैं? स्माइल करो। कोई बाल बनाता है, कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई कुछ करता है, कपड़ों को सही करता है। मेरे कपड़े आयरन नहीं है तो मैं फोटो नहीं लूंगी। ऐसे ऐसे बातें सोचते हैं ना, कि मतलब सजी सजाई सूरत लगे। तो मेरी सजी सजाई सूरत मतलब आत्मा की दिव्य गुणों से संपन्न सूरत है मेरी। तो मैं पंडा हूं, है ना। मेरा चेहरा और चलन क्या बताए? मेरा चेहरा और चलन आत्माओं को अट्रैक्ट करे कि आओ ज्ञान सुनो, आओ बाबा के बनो, आओ। बुलाए, आकर्षण हो किसका? आत्मा के दिव्य गुणों की शक्ति का। तो मैं पंडा। हम ये कितनी बार बात करते हैं? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है। पंडे के ऊपर भी आप मनन चिंतन कर सकते हैं। और वरदान क्या है? दिल से मेरा बाबा कहकर, बोलो आप, बोलो आप पढ़ तो रही। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले मत जीवा भाव। तो हमारी सारी बातें कौन सी हैं? सारा कुछ ही तो दिल का सच्चा सौदा है ना। सौदा मतलब सौदे में लेन देन होती है ना। हमारी लेन देन क्या है? इट्स अ बार्टर। जैसे ही बाबा को कहते हैं, हाँ, तो बाबा भी मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे। और हमारा और कौन सा है हमारा देना देना? हमारा दिल का सौदा है। हम सारी अपने विकार देके सुदामा मिसल, सुदामा का एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा। सुदामा की तरह हम सब कुछ देते हैं। क्या देते हैं? अपने अंदर की सारा सच्चाई बाबा को बताते हैं, अपनी जीवन कहानी बताते हैं। आप अपनी जीवन कहानी लिखकर बाबा के सामने रख सकते हैं। जो भी बातें अच्छी बुरी मेरे से हुई, बाबा के सामने रखो, बहुत मदद करता है। वो चीजें क्लियर हो जाती। तो अब ऐसे अगर हम करें तो हम बने रहेंगे। तो सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर्जीवा। अगर हमने बोला किसी को तो मेरा है, तुम मेरे हो। जैसे एक बच्चे को कोई माँ पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम कहते हैं बच्चा मेरा है। तो अब वो बच्चा मेरे पास आ गया, वो कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से चलेगा। मैं उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, मैनर्स सिखाऊंगी, संस्कार दूंगी। तो जब हमने बाप को बोला मेरा बाबा, तो वो जो कहेगा फिर मैं वो करूंगी। इसीलिए इसका मतलब हुआ सरेंडर। जब उस पर सरेंडर होंगे तो बनेंगे, सरेंडर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होना। जो वो कहता है मैं करूं इज इक्वल टू मेरा बाबा। बाबा ने कितना अच्छा कहा, श्रीमत के अंडर। हाँ, श्रीमत के अंडर रहने वाले। हाँ, तो मर्जीवा। तो अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो वो मर्जीवा कैसे बनते हैं? बताओ। तो हम पुरानी दुनिया से मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा तो सारा कुछ नया बताते हैं। नया ज्ञान, नई बातें, नई सोच, नया लक्ष्य।
हाँ, सारा कुछ नया। देह सोच लिया तो सारा कुछ देह का हो गया। आत्मा सोचा सोचा तो वो तो कुछ दुनिया ही नहीं हो गई। मैं तो बन गई शांति धाम की रहने वाली। साकार वतन से हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन में पहुंच गए। इसलिए मरजीवा बन गए। इसका भी मनन चिंतन कर सकते हो, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। एक कोई भी एक पॉइंट को लेकर आप आराम से बैठकर इसका मनन चिंतन करें। चलो स्लोगन पढ़ो। स्लोगन मैं पढ़ूं? जी। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को मेरे एक मेरे बाबा में समा दो। हाँ जी। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, जब आप मैं कहो तो सोचो मैं आत्मा, तो मैंपन नहीं आएगा। मेरा बोलना है तो बोलो मेरा बाप, तो उसमें सारा ज्ञान समा जाता है। ठीक है। आज तो पूरी मुरली क्या है, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। फिर दादी गुलजार की जो बातें हैं उनको जरूर एक बार पढ़ना, समझना। तो आज की जो मुरली है वो क्या कह रही है कि तुमको क्या बनना है। बाबा ने बोला ना, योग अग्नि से भस्म करो, पाप को भस्म करो, विकारों को भस्म करो, संपूर्ण निर्विकारी बनकर राजभाग लेने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए याद और पवित्रता का बल चाहिए। दोनों, याद के ऊपर भी बाबा ने बताया, प्योरिटी पर भी बताया। प्योरिटी के लिए काम महाशत्रु है। जितने पवित्र बनेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। सारी बातें उसी से लिंक्ड है, आप निकाल सकते। कल किसी ने निकाली स्थितियां। बाबा ने कौन सी स्थितियों की बात की थी कल? देखो, बाबा ने बोला था विदेही, अशरीरी। फिर बाबा ने बोला था अचल अडोल, है ना, अलौकिकता, अव्यक्ति, ऐसी ये सारी बातें, ये सारी स्थितियां हैं। इन स्थितियों को हमने आत्म अभिमानी भी बोला था ना, आत्म अभिमानी भी बोला। आप 10 स्थितियां, ये मतलब अगर आपको नहीं पता कि क्या है स्थिति, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। ये इसको स्थिति बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं। और थर्सडे को हम सब मिल रहे हैं। जो जो आ सकते हैं प्लीज जरूर आइएगा। धीरेन भाई आए हुए हैं, तो उनका भी मन था सबसे मिले, लाइव क्लास हो जाए। तो क्योंकि वो सैटरडे को जा रहे हैं, तो मैं सैटरडे को इसलिए सेशन नहीं रख पा रही। अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट ऑन सैटरडे। आई नो जो ऑल ऑफ यू हु आर वर्किंग, फॉर देम इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट जिसके लिए पॉसिबल है वो जरूर आए। थोड़ा मनन चिंतन करेंगे मुरलियों का। जो ऑनलाइन देख सकते हैं तो हम एक जूम भी स्टार्ट कर देंगे। धीरेन भाई है ना, वो सारा कर देंगे। ठीक है ना धीरेन भाई? और बाकी और ब्रह्म भोज भी रखेंगे, सिंपल सा ब्रह्म भोज रखेंगे, तो सब आएंगे तो खाकर भी जाएंगे। ठीक है, चलो योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र।
हमारी बातों से स्वयं को समेटते हुए सारा फोकस अपने ऊपर लाएंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं? एक बाबा से सच्चे दिल की प्रीत रख, उससे सच्चा सौदा करने वाली आत्मा हूं। दिल का सौदा, सच्चा सौदा। एक बाप से सच्चे दिल की प्रीत, जिससे प्रीत है वही मेरा सच्चा मीत भी है। उस सच्चे मीत के साथ निरंतर संग करने वाली आत्मा। ऐसे संकल्पों से माथे का स्टार और ब्राइट होता जा रहा है। मन प्रफुल्लित होता जा रहा है। बुद्धि एक टक उस एक बाप पर टिक गई है, जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त होता है। और बिंदु बनकर उड़ चले उस पिता के पास। परम धाम में शिव बाबा प्यार का सागर, उस सागर की लहरों में लहराते रहते, उस सागर की गहराई में मैं आत्मा। उसके प्रेम से भरपूर किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है।
बस बाबा और मैं। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। यहाँ से आ जाए सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने, जिसने को प्राप्त किया, जिसने ने मुझ आत्मा को भरपूर किया, उस स्नेह को अभी पूरे विश्व की सभी आत्माओं पर बरसाएंगे। तो बैठ जाएं बाबा के साथ। बाबा सामने विश्व का ग्लोब इमर्ज करते हैं और हम सब मिलकर इस ग्लोब पर हर आत्मा को, हर जीव आत्मा को, प्रकृति के पांचों तत्वों को इस
प्रेम की शक्ति को दान करेंगे तो चले दान करेंगे। अब यहां से वापस नीचे आ जाएं। अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। जिस एनर्जी को, जिस स्थिति को हमने प्राप्त किया, इस स्थिति को सारा दिन हम मेंटेन करेंगे। चारों ओर इस प्रेम की शक्ति को फैलाते रहेंगे। मेरा बाबा याद रखेंगे। बुद्धि का योग उस बाबा के साथ लगा रहे, अजपा जाप चलता रहे, इसकी एफर्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। प्यारे बच्चों, ओम शांति।